कहानी की शुरुआत में हम एडम और उसकी वाइफ क्लेयर को उनके छोटे बेटे के साथ एक पुराने जंगल में जाते हुए देखते हैं। ये लोग जंगल के बीचों बीच इराश नाम के गांव में जा रहे हैं। सरकार इस जंगल को काटना चाहती है, लेकिन वहां के लोग सरकार को ऐसा करने से रोक रहे थे। एडम एक बायोलॉजिस्ट है, इसीलिए वो इतनी दूर जंगल में कुछ पेड़ों की रिसर्च के लिए आया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सरकार को ये जंगल काटने से कोई फायदा होगा या नहीं। एडम अपनी वाइफ को घर छोड़कर अपने बेटे और डॉग के साथ जंगल में पेड़ों का सैंपल लेने चला जाता है। एडम जिस भी पेड़ को चेक कर रहा था उस पर क्रॉस का निशान लगा रहा था, ताकि उसे याद रहे कि इस पेड़ का वो सैंपल ले चुका है। इसी बीच एडम का डॉग भागते हुए घने जंगल के अंदर चला जाता है। एडम डॉग के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ उसका डॉग कहीं नहीं था। तभी एडम को एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। एडम धीरे धीरे घर के अंदर जाता है, तभी उसे दीवार के अंदर चिपका हुआ एक मरा हिरण दिखाई देता है। एडम हिरन को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि हिरन की बॉडी से अजीब तरह का ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। एडम उस लिक्विड का सैंपल अपने पास रख लेता है। इधर एडम की वाइफ अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। उसने विंडोज पर लगी हुई लोहे की जालियां भी हटा दी थी। इतने में इस गांव का एक लोकल आदमी कोलम इनके घर आ जाता है। कोलम के साथ उसका बेटा भी था। कोलम क्लेयर से नाराज होते हुए कहता है कि क्या तुम इस जगह के बारे में नहीं जानती? तुम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें अपने छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आया? क्लेयर को कोलम की बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो कोलम से कहती है कि प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ, मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है। जब वो घर आएंगे तो आप उनसे बात कर लेना। इसके बाद कोलम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रात को एडम घर आता है तो क्लेयर उसे कोलम की कही हुई बातें बताती है। तब एडम क्लेयर को बताता है कि कोलम को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, वो सिर्फ हमें डरा रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। खाना खाकर एडम अपने साथ लाया हुआ ब्लैक लिक्विड सैंपल चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में मौजूद सेल्स अपने साथ वाले पार्टिकल्स को भी अपने साथ साथ ब्लैक सेल्स में बदल रहे हैं। अभी एडम इस पर रिसर्च कर ही रहा था, तभी क्लेयर आकर एडम को बताती है कि उनके बेटे के बेड पर कोई ब्लैक कलर का लिक्विड गिर रहा है। एडम तुरंत वहां देखने जाता है, लेकिन वहां किसी तरह का कोई भी लिक्विड नहीं होता। इसके बाद दोनों अपने बेटे को आराम से सुला देते हैं। अब दोनों खाना बना रहे थे, तभी इनके बेटे की रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागकर ऊपर जाते हैं, लेकिन अंदर से किसी ने डोर लॉक किया हुआ था, इसलिए जल्दी से डोर खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। रूम में उनका बेटा रो रहा था, साथ ही विंडो का शीशा भी टूटा हुआ था। एडम को गांव के लोगों पर शक था, इसलिए एडम पुलिस को कॉल कर देता है। एडम पुलिस को बताता है कि कोलम हमें निकालना चाहता है। कोलम ने आज सुबह क्लेयर से कई बातें की थी, इसलिए इनका पूरा शक कोलम पर ही है। पुलिस ऑफिसर एडम और उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में आज से कुछ साल पहले कोलम की बेटी जंगल में गई थी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। इस जंगल के बारे में ये बात बताई जाती है कि इस जंगल में एक हेलो नाम का क्रिएचर रहता है। हेलो क्रिएचर इतना खतरनाक है कि लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देता है और उनके बच्चे उठाकर अपने साथ ले जाता है। हेलो क्रिएचर दिन के वक्त कभी भी बाहर नहीं आता, लेकिन वो छुपकर हमेशा देख रहा होता है। जैसे ही रात होती है वो बाहर आकर अपना शिकार ढूंढ लेता है। कोलम इसलिए तुम दोनों को यहाँ से जाने को कहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वैसा उनके बेटे के साथ भी हो। और रही बात उनके घर के विंडो टूटने की, तो घने जंगल के बीच हो सकता है कि कोई जानवर आकर तोड़ गया हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस जितनी जल्दी हो अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो अपना घर अच्छी तरह सील करो, ताकि आगे कोई जानवर हमला ना कर सके। तभी क्लेयर को याद आता है कि जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब यहाँ की विंडो लोहे की जालियों से बंद थी, लेकिन वो दिखने में बुरी लग रही थी, इसलिए क्लेयर ने उन्हें वहां से हटा दिया। एडम को भी वैसा ही लगता है कि ये कोलम का ही काम है, इसलिए वो घर से बाहर आकर टूटी हुई विंडो की पिक्चर्स लेने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। अचानक उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। एडम जैसे पीछे मुड़कर देखता है वहां कोई भी नहीं था। एडम वहां की पिक्चर्स भी लेने लगता है। तभी कैमरा का फ्लैश ऑन होने की वजह से हम देखते हैं कि वहां एक अजीब सा क्रिएचर बैठा हुआ था। इतने में एडम का डॉग स्टोर की तरफ देखकर भौंकने
भौंकने लगता है, जिससे एडम को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई तो है। इसलिए एडम देखने के लिए स्टोर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अगली सुबह एडम अपने बेटे के साथ मार्केट जा रहा होता है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग एडम को काफी अजीब तरीके से देख रहे थे। एडम मार्केट जाकर नए विंडोज खरीदने लगता है, लेकिन शॉप ओनर एडम से कहता है कि इस तरह की विंडोज खरीदने का कोई फायदा नहीं, आपको वहाँ लोहे की विंडोज लगानी चाहिए ताकि कोई इन्हें तोड़ ना सके। एडम शॉप ओनर की बातें इग्नोर करते हुए वहाँ से विंडो बनाने का सामान लेकर घर की तरफ निकल जाता है। इनका घर जंगलों के बीचों बीच था, इसलिए पूरा रास्ता वीरान था। रास्ते में एडम की कार अचानक से रुक जाती है। एडम बहुत परेशान हो जाता है। इसी परेशानी में जब वो कार का बोनेट खोलता है, तब उसे वहाँ वही ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है। एडम आसपास देखता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। अब वो कार ठीक करने के लिए कार से टूल बॉक्स निकालता है, तभी पीछे से कोई उसे धक्का देकर कार की डिग्गी में बंद कर देता है। एडम का बेटा कार में रो रहा था, जबकि एडम डिग्गी से ऊंची आवाज में मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी कार की विंडोज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एडम डिग्गी से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी एडम वहां से बाहर नहीं आ पाता। इतने में रात भी होने वाली थी। इधर क्लेयर घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे अपने बेटे के कपड़ों में वही ब्लैक लिक्विड दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद उनका डॉग अंदर ले आया होगा, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए छोड़ देती है। तभी पीछे से कोलम आकर क्लेयर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाओ। क्लेयर कहती है कि ठीक है, जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तब मैं उन्हें तुम्हारी तरफ भेजूंगी, तुम उनसे खुद बात कर लेना। कोलम वहाँ एक बुक रखकर वहाँ से चला जाता है। अब तक एडम कार की सीट्स फाड़कर कार के अंदर चला जाता है। वहाँ उसका बेटा अभी तक रो रहा था। एडम उसे उठाकर गले लगाता है। अब तक वो क्रिएचर भी वहाँ से जा चुका था। एडम जल्दी से कार से बाहर आता है और देखता है कि किसी ने उसकी कार पर बुरी तरह से स्क्रैचेस डाल दिए हैं। डरा हुआ एडम अब घर की तरफ दौड़ लगाता है। उसका घर थोड़ी ही दूरी पर था। घर आकर एडम सारा मामला क्लेयर को भी बताता है। अब तक एडम को भी लोगों की बातों पर यकीन होने लगा था। एडम अपने हाथ में गन रख लेता है, तभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अचानक वहाँ से क्रिएचर्स की आवाजें आने लगती है। एडम को शक होता है कि शायद ये कोलम का काम हो, इसलिए वो चिल्लाता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन डोर के सामने अभी भी कोई था, इसीलिए एडम डोर की तरफ शूट कर देता है। तब जाकर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। क्लेयर एडम को कोलम की दी हुई बुक दिखाती है। जब एडम किताब खोलता है तो उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लिखी थी। एडम को यकीन हो गया था कि जंगल में कुछ है जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। एडम क्लेयर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हमारी कार जंगल में खड़ी है, कुछ भी करके हमें कार तक जाना होगा। अब ये लोग सेफ्टी के लिए गन पास रखते हैं और जंगल से निकलने के लिए कार की तरफ जाते हैं। तभी स्टोर रूम में उनका डॉग ऊंची आवाज में भौंकने लगता है। एडम धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ जाता है। वहाँ उसे उसका डॉग दिखाई देता है। डॉग की एक आंख बहुत ज्यादा रेड हुई थी। एडम को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डॉग को लेकर अपनी फैमिली के साथ कार की तरफ भाग जाता है। जब ये लोग कार के पास पहुंचते हैं तो उनका डॉग दूर ही रुक जाता है। वो एक शैडो को देखकर डर रहा था। तभी डॉग शैडो का पीछा करते हुए जंगल में भाग जाता है। एडम भी डॉग के पीछे जाने वाला था, लेकिन क्लेयर उसे आगे जाने से रोक लेती है। थोड़ी देर तक तो एडम का डॉग भौंकता रहा, लेकिन फिर उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग समझ जाते हैं कि क्रिएचर आसपास है और उसने इनके डॉग को मार दिया है। अब क्लेयर जल्दी से कार में जाती है, जबकि एडम कार ठीक करने के लिए उसका बोनट उठाता है। अब तक वो ब्लैक लिक्विड और भी ज्यादा फैल चुका था और ज्यादा देर हो जाने की वजह से लिक्विड अब सूख भी चुका था। एडम उसे वहां से हटाने लगता है। इधर क्लेयर पीछे मुड़कर देखती है। उसे पीछे बहुत सारे शैडोज दिखते हैं। क्लेयर जल्दी से कार स्टार्ट करती है। कार की हेडलाइट्स ऑन होती है। क्लेयर को सामने बहुत सारे क्रिएचर्स दिखते हैं जो बहुत ज्यादा खूंखार लग रहे थे। वो उन्हें मारने के लिए यहाँ आए थे। एडम भी भागता हुआ कार के अंदर आ जाता है। क्लेयर जल्दी से कार भगाती है। थोड़ा ही दूर जाने पर उनकी कार के सामने एक बच्ची आ जाती है, जिसे बचाते हुए उनकी कार रोड से उतर जाती है। अब उनकी कार एक गड्ढे में फंस चुकी थी, जहां से निकल पाना भी नामुमकिन था। दोनों जल्दी कार से बाहर आते हैं और अपने बेटे को उठाकर वापस जंगल वाले घर लौट आते हैं। घर आकर इन्हें समझ आ चुका था कि कोलम बिल्कुल सच बोल रहा था। जंगल में ऐसे क्रिएचर्स
क्रिएचर्स मौजूद हैं जो सिर्फ रात को ही हमला करते हैं। तभी क्रिएचर्स घर के बाहर भी आ चुके थे। एडम धीरे धीरे डोर की तरफ जाता है। वो बाहर देखता है, लेकिन तभी क्रिएचर एडम की आंख पर हमला कर देता है। एडम की आंख बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। एडम अपनी वाइफ और बेटे को ऊपर वाले रूम में छुपा देता है, क्योंकि कुछ भी करके उसे सुबह तक अपनी फैमिली को क्रिएचर से बचाना था। लेकिन सुबह होने में अभी काफी वक्त बाकी था। एडम को कुछ भी करके वहां लाइट्स ऑन करनी थी। एडम फैसला करता है कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर घर का जनरेटर ऑन करेगा, इसलिए वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाता है। इधर एक क्रिएचर क्लेयर तक पहुंच जाता है। वो क्लेयर पर हमला करने ही वाला था कि इतने में एडम जनरेटर ऑन कर देता है। जनरेटर ऑन होते ही घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और क्रिएचर्स वहां से भाग जाते हैं। इतने में एडम की बॉडी में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। एडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके हाथ पर वही ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था। उसकी आंखें जल रही थी। जब एडम मिरर में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि क्रिएचर्स ने जब उसकी आंख पर हमला किया था तब उन्होंने एडम की आंख में वो लिक्विड छोड़ दिया था। अब लिक्विड के इन्फेक्शन से एडम भी हेलो क्रिएचर में बदलना शुरू हो चुका था। इसके बाद एडम अपनी वाइफ और बेटे के पास जाता है। दोनों विंडोज को दोबारा लोहे की रॉड से सील करने लगते हैं ताकि कोई क्रिएचर दोबारा उन पर हमला ना कर सके। लेकिन एक क्रिएचर पहले से उनके रूम में मौजूद था। क्रिएचर उनकी बेटी को उठाकर ऊपर टेरेस में ले जाता है। एडम अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रिएचर का पीछा करता है, लेकिन क्रिएचर एडम पर ही हमला कर देता है। एडम नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इतने में क्रिएचर उनकी बेटी को उठाकर जंगल में भाग जाता है। क्लेयर भी क्रिएचर के पीछे जंगल में भाग जाती है। उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पास वाली नदी में उसे अपना बेटा पानी में बहता हुआ दिखाई देता है। क्लेयर बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाती है और किसी तरह से उसे बचाकर घर ले आती है। घर आकर क्लेयर उसे एडम को देते हुए कहती है कि इसके कपड़े बदल दो। लेकिन जब एडम उसे उठाता है तो वो बहुत हैरान होता है। वो क्लेयर को बताता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। क्लेयर को एडम की बात ठीक नहीं लगती। एडम लोहे की कील उसके सामने रखकर बोलता है कि अपना असली रूप दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगा। क्लेयर को लगता है कि एडम भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। वो जल्दी से एडम को पीछे धकेल देती है। इतने में वो बच्चा अपना असली रूप दिखाता है, लेकिन क्रिएचर का ये रूप सिर्फ एडम को ही दिख रहा था। वो अपनी तरह के क्रिएचर्स पहचान पाता था। क्लेयर डर गई थी कि एडम बच्चे को मार न दे, इसीलिए वो एडम को चाकू से स्टैब कर देती है। फिर उसे उठाकर कोलम के घर की तरफ भाग जाती है। क्लेयर जोर से कोलम के दरवाजे पर खटखटाती है। तब कोलम अपनी गन से उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि कोलम जानता था कि इन दोनों में से कोई न कोई इन्फेक्टेड जरूर था। इधर एडम भी अब तक हेलो क्रिएचर में बदल चुका था। तभी उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एडम आग से एक मशाल बनाकर जंगल में क्रिएचर की गुफा में चला जाता है। वहाँ कोलम की बेटी भी थी, जो पूरी तरह हेलो क्रिएचर बनी हुई थी। उसके हाथ में एडम का बेटा भी था। एडम उससे अपना बेटा वापस देने को कहता है, लेकिन वो उसे वापस नहीं करती। सभी हेलो क्रिएचर्स एडम पर हमला करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एडम के हाथ में आग की मशाल होने की वजह से वो उसके करीब आने से डर रहे थे। हेलो वायरस एडम की बॉडी में पूरी तरह नहीं फैला था, इसीलिए वो आग से नहीं डर रहा था। इधर कोलम क्लेयर को अंदर आने से मना कर देता है, इसलिए क्लेयर अब जंगल में भाग जाती है। उसके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स थे। उसके हाथ में कैमरा था। वो उसका फ्लैश ऑन करके क्रिएचर्स को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। क्लेयर का कैमरा नीचे गिरने से टूट जाता है। अब क्रिएचर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एडम अपना असली बेटा लेकर वहां जाता है। एडम क्लेयर को बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो बच्चा है वो हमारा नहीं, बल्कि ये हेलोस की एक चाल है, क्योंकि वो हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहते हैं। लेकिन क्लेयर को एडम पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपना बच्चा देने से इनकार कर देती है। एडम किसी तरह क्लेयर को यकीन कराता है, लेकिन तभी क्रिएचर आकर क्लेयर पर हमला करने वाला था। एडम क्रिएचर से लड़ता है और उसे मार देता है। इतने में क्लेयर अपने असली बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है। बहुत सारे क्रिएचर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब तक सुबह भी होने लग चुकी थी। सभी क्रिएचर्स अपने होल्स में वापस जाने लगते हैं। एडम की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो भी मारा जाता है। वो बच्चा जो क्लेयर ने उठाया था वो असल में एक हेलो क्रिएचर ही था, जो रोशनी पड़ते ही जलकर एक स्केलेटन में बदल जाता है। क्लेयर अब दोबारा से घर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसे हिम्मत रखनी होगी, इसीलिए वो रात होने से पहले पहले जंगल से निकल जाएगी। सीन कट होता है और हम जंगल
के पेड़ काटते हुए लोगों को देखते हैं। पेड़ों पर वही ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था। इसका मतलब था कि जब ये लिक्विड जंगल से बाहर जाएगा तो लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इससे बहुत सारे लोग हेलो क्रिएचर्स में बदल जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।